नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार में एक नई बहाली आई हुई है, उसी से रिलेटेड यानी कि उसी बहाली के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार सिविल कोर्ट के अंतर्गत 7692 यानी कि 7692 पदों पे बहाली आई हुई है और उस पद में 4 पद हैं। जो पद इस प्रकार से है: स्टेनोग्राफर, क्लर्क, कोर्ट रीडर और चपरासी। इस वीडियो में खास करके हम लोग चपरासी के पद अर्थात जो प्यून है उसके पद पे बात करेंगे और उसकी कुल संख्या 1673 यानी कि 1673 है। और इस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई है, परीक्षा शुल्क क्या है, उम्र सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह किस प्रकार से है, इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुएं इससे रिलेटेड जो होगा चपरासी पद के लिए उससे बात करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु को हम लोग अच्छी तरह से बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो पदनाम जिसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, चपरासी या तो फिर जिसे अर्दली भी कह सकते हैं। कुल पदों की संख्या 1673 है, इसकी भी चर्चा हम लोग किए। और यह 1673 पद वेतनमान जो कि लेवल 1 के अंतर्गत आता है और यह ग्रुप डी के अंतर्गत भी समझ सकते हैं। और लेवल 1 में जो सैलरी मिलेगी वह 18,000 से प्रारंभ होकर के 56,900, उसके साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी इसके साथ इंक्लूड होते जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वह कब से कब है। तो 20/9/2022 से प्रारंभ हो चुकी है और यह 20/10/2022 तक चलेगी। इसे फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि 20 सितंबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि चलेगी। उसके बाद इसका योग्यता यानी कि जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए मात्र मैट्रिक पास रखा गया है। यदि आप मैट्रिक में पास हैं, मैट्रिक 10th क्लास यदि पास हैं तो आप इस पद के लिए एबल हैं। और इसके साथ साथ कुछ अन्य योग्यताएं हैं। जो अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, इसके साथ साथ वह अभ्यर्थी यदि मेडिकली यानी कि चिकित्सक रूप में यदि वह फिट हैं और इसके साथ साथ यदि उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र अच्छा है तो इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। उसके बाद हम लोग एज लिमिटेशन की बात करते हैं यानी कि उम्र सीमा की। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। उसके बाद अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित और आरक्षित पद के लिए कुछ अलग अलग हैं। तो अधिकतम उम्र सीमा सामान्य कोटि यानी कि अनरिजर्व पुरुष के लिए यानी कि सामान्य कोटि के यदि पुरुष हैं तो उसके लिए 37 वर्ष है। उसके बाद यू आर फीमेल यानी कि समान कोटि के यदि वह महिला है तो उसके लिए 40 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है। इसके बाद BC EBC मेल फीमेल यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष के लिए उम्र सीमा 40 वर्ष है अधिकतम। और उसके बाद SC ST मेल फीमेल यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष रखी गई है। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी की भी चर्चा हम लोग करेंगे यानी कि परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क इस प्रकार से निर्धारित है कि UR यानी कि सामान्य यानी कि जनरल जिसे आप कहेंगे। उसके बाद EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, सामान्य कोटि के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पर्सन है उसके लिए। उसके बाद फिर BC पिछड़ा वर्ग, EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी इन सभी के लिए 600 रुपया परीक्षा शुल्क के रूप में दिया जाएगा यानी कि लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन भरने वक्त। तो इसमें और एक चर्चा कर लेते हैं कि UR EWS BC और EBC इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होगा। उसके लिए 600 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। उसके बाद SC ST और PH यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कोटि के लिए यानी उन अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी लिया जा रहा है। इसके साथ साथ
अन्य महत्वपूर्ण बातों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया क्या है। तो इसमें परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू, 2 टर्म में 2 पार्ट्स में संपन्न कराया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस को। तो सबसे पहले है कि लिखित परीक्षा होगी और कुल अंक 85 निर्धारित किया गया है। टोटल 85 अंक है, लेकिन पास मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए मात्र 30 अंक ही ज़रूरी है। उसके बाद इंटरव्यू दूसरे स्थान पे होगा। जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में यदि पास हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू फिर होगा और इंटरव्यू के लिए 15 अंक मैक्सिमम निर्धारित किया गया है। क्वालिफाई होने के लिए मात्र 6 अंक ही चाहिए। अब इसका जो पाठ्यक्रम है लिखित परीक्षा के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या पाठ्यक्रम है, उसको हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। तो परीक्षा पाठ्यक्रम जो कि लिखित परीक्षा होगी, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में होगा। तो हिंदी में कुल अंकों की संख्या 35 है। उसके बाद अंग्रेजी में कुल अंकों की संख्या 15 होगी और गणित में कुल अंकों की संख्या 35 होगी। और जितना सभी प्रश्न है, हिंदी हो या तो अंग्रेजी हो या गणित हो, इसका स्टैंडर्ड वह मैट्रिक स्तर तक ही होगा, यानी कि मैट्रिक से नीचे या तो फिर मैट्रिक स्तर तक ही रख सकते हैं। उसके बाद जो पर्सन इस लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, उसके लिए फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में सामान्य उपस्थिति यानी जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत 2.5 अंक निर्धारित है। उसके बाद एबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन, योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंतर्गत, साक्षात्कार के अंतर्गत, तो उसकी संख्या 2.5 है। फिर अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस से भी पूछा जाएगा 2.5। उसके बाद कार्य ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ वर्क, यानी कि आपको वर्क में यानी कि जॉब में इससे पहले क्या क्या ज्ञान है, यानी कि उससे संबंधित कुछ तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके प्रश्नों की जो संख्या यानी कि प्रश्नों का जो अंक होगा वह 2.5 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सिविल कोर्ट के अंतर्गत जो चपरासी का पद है, यानी कि जो जिसे अर्दली भी कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।